Good morning dear students. Today I am going to start ADR monitoring, that is adverse drug reaction monitoring. So I will start with the objective. So what is the objective of ADR? कि किसी भी ADR adverse drug reaction के nature को identify करना, उसकी frequency को identify करना, then उसके risk को minimize करना different action लेके, that is ADR monitoring. सो कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसे हम आइडेंटिफाई करते हैं जो कि पेशेंट रिलेटेड फैक्टर होते हैं और ड्रग रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं. पेशेंट रिलेटेड फैक्टर मतलब जेनेटिक्स, उसका रेशियल डिफरेंस, डाइट एक्सेट्रा. ड्रग रिलेटेड फैक्टर मतलब ड्रग इंट्रैक्शन, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन. जो ड्रग रिलेटेड फैक्टर है इनको आइडेंटिफाई करना, इनसे रिलेटेड रिस्क है उसको मिनिमाइज करना, ये जो पूरा होता है फिनोमिनॉन, दैट इज ADR मॉनिटरिंग. नेक्स्ट इज that is identifying adverse drug reaction, then assigning causality between drug and suspected reaction by using various algorithm. तो various different algorithm method से हम ड्रग और जो एडवर्स रिएक्शन के बीच में रिलेशनशिप है उसको आइडेंटिफाई करते हैं. देन डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ADR इन पेशेंट, रिपोर्ट एंड देन रिपोर्टिंग टू फार्माकोविजिलेंस सेंटर. सो ये चारों स्टेप्स होती हैं जो कि ADR मॉनिटरिंग में इन्वॉल्व होती हैं. फर्स्ट इज आइडेंटिफाइड एडवर्स ड्रग रिएक्शन. सो जब हम आइडेंटिफाई करते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन को तो वो पूरा जो आइडेंटिफाई करते हैं ADR को वो हम पोस्ट मार्केटिंग सर्वाइलेंस के थ्रू करते हैं. पोस्ट मार्केटिंग मतलब कि ड्रग मार्केट में आ जाने के बाद हम उसे एडवर्स ड्रग रिएक्शन को जो आइडेंटिफाई करते हैं तो उसमें भी डिफरेंट मैथड्स होती हैं, लाइक एनेक्डोटल मैथड और पॉपुलेशन स्टैटिक्स, इंटेंसिव मॉनिटरिंग स्टडी, मेटा एनालिसिस, स्पॉन्टेनियस रिपोर्ट सिस्टम, कोहॉर्ट स्टडी, केस कंट्रोल स्टडी, केस कोहॉर्ट स्टडी और रिकॉर्ड लिंकेज. ये डिफरेंट पोस्ट मार्केटिंग सर्वाइलेंस मेथड हैं जिसके थ्रू हम ADR को आइडेंटिफाई करते हैं. नेक्स्ट इज ये डिफरेंट दैट इज एल्गोरिदम जो कि ड्रग और ADR के बीच में रिलेशनशिप बताता है. डिफरेंट स्केल्स हैं और एल्गोरिदम है जिसके थ्रू हम उसकी फ्रिक्वेंसी को आइडेंटिफाई करते हैं. दिस इज द एग्जाम्पल फॉर द एल्गोरिदम. नेक्स्ट इज डिटेक्शन ऑफ ADR. सो डिटेक्शन अभी जो बताया था वो स्टेप्स हैं. डिटेक्शन में हम उसकी प्री मार्केटिंग स्टडी करते हैं सबसे पहले, देन पोस्ट मार्केटिंग सर्वाइलेंस स्टडी करते हैं, अंडर रिपोर्टिंग, कम्युनिकेटिंग ADR. ये 4 डिटेक्शन की स्टेप्स हैं. फर्स्ट इज़ अ प्री मार्केटिंग स्टडी. सो मार्केट में आने के पहले जो भी क्लिनिकल सो हम उसे एनिमल मॉडल में करते हैं. इसमें जो ADR है फ्रीक्वेंसी ग्रेटर है 0.5 to 1% आइडेंटिफाई होती है क्लिनिकल ट्रायल के थ्रू या प्री मार्केटिंग स्टडी के थ्रू. नेक्स्ट इज अ पोस्ट मार्केटिंग सर्वाइलेंस. जो डिफरेंट मैथड जो भी हमने बताई थी आइडेंटिफाई करने के लिए वो पोस्ट मार्केटिंग सर्वाइलेंस में आइडेंटिफाई होती है. इसमें जो बेसिकली यूज़ होता है उसमें फार्माकोविजिलेंस मेथडोलॉजी यूज़ होती है. फार्माकोविजिलेंस मेथडोलॉजी क्यों? क्योंकि फार्माकोविजिलेंस जो सेंटर होता है वो मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? ADR डिटेक्शन और आइडेंटिफाई वर्क के लिए. सो नेक्स्ट इसमें बेसिकली जो फार्माकोविजिलेंस मेथडोलॉजी इसमें 2 मेथड सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं. फर्स्ट इज कोहॉर्ट स्टडी, देन कंट्रोल स्टडी. सो कोहॉर्ट स्टडी में क्या करते हैं? पेशेंट जो कि जिसको ड्रग से एक्सपोज कर रहे हैं और जिसको हम ड्रग से एक्सपोज नहीं कर रहे हैं, दैट इज़ कंट्रोल. सो दोनों का एक्टिवली हम डेटा लेते हैं और उस डेटा के अनुसार आइडेंटिफाई करते हैं. नेक्स्ट इज कंट्रोल स्टडी. कंट्रोल स्टडी में हम इंडिविजुअल अफेक्टेड बाय द एडवर्स ड्रग रिएक्शन स्टडी, हर जो इस एडवर्स ड्रग रिएक्शन से अफेक्टेड होता है उन सभी का डेटा लेते हैं और रैंडम डेटा लेते हैं और उसके बेस पर स्टडी करते हैं. नेक्स्ट इज रोल ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल. सो क्या रोल है? द हेल्थ केयर प्रोफेशनल शुड बी वेरी विजिलेंट इन डिटेक्टिंग ADR. ADR में बी डिटेक्टेड ड्यूरिंग वार्ड राउंड विथ मेडिकल टीम. तो उस मेडिकल टीम में हमारा फार्मासिस्ट भी होता है, डॉक्टर भी होता है. ADR डिटेक्टिंग ड्यूरिंग रिव्यू ऑफ पेशेंट चार्ट. ADR डिटेक्ट करते हैं हम जब पेशेंट चार्ट के थ्रू पेशेंट काउंसलिंग, मेडिकेशन, हिस्ट्री रिव्यू, कम्युनिकेटिंग विद द अदर प्रोफेशनल. सो इन सब में भी फार्मासिस्ट या हेल्थ प्रोफेशनल इन्वॉल्व होते हैं तो उनका रोल इसमें आ जाता है. टू असिस्ट ADR, हेल्थ केयर प्रोफेशनल शुड क्लियरली मॉनिटर पेशेंट हु आर एट सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वही मेंटेन करता है पेशेंट से रिलेटेड. तो उसका ये यहाँ पे मेजर रोल है.
पेशेंट टेकिंग ड्रग विद द पोटेंशियल, ये सारी चीज़ें जो भी है डेटा ये हेल्थ केयर प्रोफेशनल या फार्मासिस्ट रिकॉर्ड करेगा, रिपोर्ट उसकी जो उसके पास होगी, जो कि इसके थ्रू ADR में हेल्प होगी डिटेक्शन में। डेटा इंक्लूड क्या करता है, पेशेंट डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन, प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स, पास्ट मेडिकेशन हिस्ट्री, ड्रग थेरेपी डिटेल एंड लैब डाटा। ये जो ओवरऑल डेटा है वो कहाँ से मिलता है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल से फार्माकोविजिलेंस को मिलता है। फार्माकोविजिलेंस जो सेंटर होता है या उसके जो भी मेंबर्स होते हैं उनको कहाँ से मिलता है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल से मिलता है। सो इसलिए ये इन्वॉल्व है। जो द इंफॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द फॉलोइंग सोर्स, कहाँ से मिलती है, पेशेंट केस नोट से, ट्रीटमेंट चार्ट से, पेशेंट इंटरव्यू से, लेबोरेटरी डाटा सोर्स, कम्युनिकेशन विथ हेल्थ केयर प्रोफेशनल। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये फार्माकोविजिलेंस जो मेंबर्स होते हैं उनको ये इन्फॉर्मेशन जो ADR से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ से मिलती है, पेशेंट केस नोट से मिलती है, उसके ट्रीटमेंट चार्ट से, पेशेंट से इंटरव्यू डायरेक्ट होता है तो मिलता है उसको, लेबोरेटरी डेटा से मिलता है, कम्युनिकेशन विथ हेल्थ केयर प्रोफेशनल, फार्मासिस्ट डॉक्टर से कम्युनिकेशन से मिलता है। थर्ड स्टेप से डिटेक्शन की थर्ड स्टेप अंडर रिपोर्टिंग। सो इसमें वेरियस रिपोर्ट्स होते हैं। अंडर रिपोर्टिंग वेरीज विद द नंबर ऑफ फैक्टर्स। वेरियस जो रिपोर्ट होते हैं पेशेंट रिलेटेड, ड्रग रिलेटेड, वो दिया रहता है, उसमें डिफरेंट फैक्टर्स जो इन्वॉल्व होते हैं। रिपोर्टिंग हायर और न्यू ड्रग देन फॉर ओल्ड, उससे रिलेटेड और एक ड्रग से रिलेटेड जो भी उसका न्यू ड्रग या ओल्ड ड्रग का जो भी रिपोर्ट है वो रिपोर्ट करना पड़ता है। सीरियस रिएक्शन आर रिपोर्टेड टू अ हायर डिग्री। रिपोर्टिंग इज अफेक्टेड बाय द प्रमोशनल ADR से रिलेटेड हम रिपोर्ट करते हैं, उसे डिफरेंट फैक्टर्स जो इन्वॉल्व होते हैं वो अफेक्ट करते हैं, वो दिया हुआ है। नेक्स्ट, द रीज़न मोर देन बाय हेल्थ प्रोफेशनल आर नॉट रिपोर्टिंग। हेल्थ प्रोफेशनल कोई भी रिपोर्ट क्यों नहीं कर सकता है, उसके कुछ रीजंस हैं, जैसे लैक ऑफ टाइम, लैक ऑफ नॉलेज, द ड्रग रिएक्शन एसोसिएशन इज अनसर्टेन, द रिएक्शन इज ऑलरेडी वेल नोन। तो कुछ ये बेसिकली कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से हेल्थ प्रोफेशनल कोई भी रिपोर्ट नहीं कर सकता है। इसे रिपोर्ट केवल ADR जो फार्माकोविजिलेंस से मेंबर्स होते हैं वो रिपोर्ट करते हैं। दैट इज कम्युनिकेटिंग ADR। नॉलेज अबाउट रेशनल एंड सेफ यूज ऑफ मेडिसिन नीड टू बी प्रोवाइडेड। इसमें ये जरूरत पड़ती है बेसिक ट्रेनिंग ऑफ हेल्थ प्रोफेशनल थ्रू कंटिन्यूस एजुकेशन प्रोग्राम हेल्थ प्रोफेशनल बाय स्पेशल डिजाइनेटेड ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर थ्रू पैकेज पेशेंट काउंसलिंग के थ्रू। नेक्स्ट इज रिपोर्टिंग सीरियस अटैक। किसी भी ADR को रिपोर्ट करने के लिए ये सीरियस दिया जरूर, लेकिन नॉर्मल भी अगर हम ADR को किसी को भी रिपोर्ट कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन इंक्लूड होना चाहिए, पेशेंट डिटेल होना चाहिए सबसे पहले। पेशेंट डिटेल मतलब कि उसका पहले से उसकी हिस्ट्री क्या थी, उसका जेंडर, एज, वेट, मतलब पेशेंट की जितनी भी डिटेल है वो सबसे पहले होनी चाहिए। नेक्स्ट इज सस्पेक्टेड ड्रग, जो भी वो ड्रग ले रहा है उस ड्रग की डिटेल होना चाहिए, उसका जेनरिक नेम, उसका इंडिकेशन, डोज, डेली डोज रेजिमेन, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और स्टार्टिंग डेट, टाइम ऑफ डे, कितने ड्यूरेशन में वो ड्रग लिया है, कितने टाइम तक लिया है, और स्टॉपिंग द डेट एंड टाइम, ये सारी चीज़ें दिया पता होना चाहिए। अदर ट्रीटमेंट जो भी है वो भी पता होना चाहिए। डिटेल ऑफ सस्पेक्टेड एडवर्स ड्रग रिएक्शन, उसमें क्या क्या होना चाहिए, एडवर्स ड्रग रिएक्शन की पूरी डिटेल होनी चाहिए। फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ रिएक्शन including body size, severity as well as criteria for regarding the report as serious। अलावा एडवर्स ड्रग रिएक्शन की जो भी डिटेल है वो सारी दी होनी चाहिए। स्टार्ट डेट, कब से वो स्टार्ट हुआ, कितने ड्यूरेशन वो एडवर्स ड्रग रिएक्शन दिख रही थी वो। देन आउटकम्स, information on recovery, result of a specific test, for the final outcome, cause of death, any other information, history of allergy। टोटल मिलाकर जो रिपोर्ट जो तैयार होती है उस रिपोर्ट में पेशेंट इन्फॉर्मेशन, ड्रग इन्फॉर्मेशन और उस एडवर्स ड्रग रिएक्शन की टोटल इन्फॉर्मेशन, देन आउटकम्स उसकी कि वो कैसे, उसका रिकवरी क्या है, डेथ का वजह क्या है, जो ओवरऑल इन्फॉर्मेशन है वो उस पर दी होनी चाहिए। डिटेल अबाउट द इन्वेस्टिगेटर, जो भी इन्वेस्टिगेट कर रहा है फार्माकोविजिलेंस मेंबरशिप में मेंबर से जो भी उसे इन्वेस्टिगेट कर रहा है उसका नेम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, प्रोफेशंस, डेट ऑफ रिपोर्टिंग टू इवेंट द लाइसेंस अथॉरिटी, डेट ऑफ रिपोर्टिंग इवेंट इन एथिक कमिटी, सिग्नेचर ऑफ द इन्वेस्टिगेटर, ये सारी चीज़ें दी होनी चाहिए। थैंक यू।